Hello guys, welcome back to my YouTube channel Medical Oral. और in today's lecture we will discuss about the anatomy paper according to NCISM, जो कि बहुत ही important topic चल रहा है और जिसको आज ब्रीफ में बताने वाले हैं किस तरीके से बच्चों को इस पेपर को सॉल्व करना है, कौन से important topics हैं और किस तरीके से ये divided है according to the board NCISM. So now anatomy के पेपर की बच्चों हम बात करते हैं, anatomy का पेपर जो है पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है, ठीक है, ये आपको पता ही होगा. सो पेपर 1 कितना है, 100 मार्क्स का है. पेपर 1 कितने का है, 100 मार्क्स का है, जिसमें 20 मार्क्स का 20 MCQ आने वाले हैं, मतलब एक MCQ 1 मार्क्स का होगा, 20 MCQ होंगे टोटल. नाउ 40 मार्क्स के 8 क्वेश्चंस आने वाले हैं जो कि 5 मार्क्स का होगा प्रत्येक, ठीक है ना. नेक्स्ट हम बात करते हैं 40 मार्क्स का 4 क्वेश्चंस आने वाले हैं जो कि एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा. इस तरीके से कुछ है. नेक्स्ट और आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं तो इसमें 100 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल है, ठीक है, जिसमें 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको 70 मार्क्स का वाइवा है. उसके अलग से 100 मार्क्स से प्रैक्टिकल के अलावा, यानी अपार्ट फ्रॉम 100 मार्क्स प्रैक्टिकल 70 मार्क्स का एक वाइवा है, इसमें 30 मार्क्स का एक इंटरनल असेसमेंट है. इसको इंक्लूड करके टोटल 100 मार्क्स है. यानी टोटल हम बात करें तो पूरा एनाटॉमी का जो पेपर है वो ऐसे ही पेपर 2 भी होगा डिवाइडेड, तो पेपर 2 भी 200 मार्क्स का बैठता है और पेपर 1 भी 200 मार्क्स का बैठता है. सो टोटल मार्क्स जो एनाटॉमी के लिए बैठते हैं वो बैठते हैं 400. सो 400 के लिए एंड जो भी हमारा बोर्ड है उससे 50% आपका पास से मार्क्स होता है, यानी आपको 200 मार्क्स जो है लाने हैं, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, पहले तो आपको याद रखना है. चलिए हम बात करते हैं आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं कि किस तरीके से है. तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द पेपर 1. पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी कहाँ से हो सकती है. सबसे पहले हम बात करते हैं आयुर्वेदा पोर्शन की. तो आयुर्वेदा पोर्शन में आपको गर्भ शरीर मतलब आपको एम्ब्रियोलॉजी इसके साथ, अस्थि मतलब ऑस्टियोलॉजी इसके साथ, और संधि यानी एंथ्रोलॉजी या फिर आर्थ्रोलॉजी की आपको स्टडी करने के साथ. इसके साथ साथ मॉडर्न में आपको अगर हम बात करें तो बोन्स, जॉइंट, फीटल सर्कुलेशन, गैमेटोजेनेसिस, नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड की बात करें. चलिए यहाँ तक तो ये हमने बताया कि इनको सबसे पहले आप टॉपिक्स को इनको कवर कर लें. इनके साथ साथ कौन कौन से मेजर टॉपिक्स हैं वेटेज वाइज अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, उनके बारे में थोड़ा जिक्र करना बहुत जरूरी है. तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पर हम बात करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं गर्भ शरीर की. गर्भ शरीर बोले तो एम्ब्रियोलॉजी. देखिए गर्भ शरीर टोटल 15 मार्क्स का है आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस को, और एम्ब्रियोलॉजी 5 मार्क्स का, यानी टोटल अगर हम मार्क्स करें पूरा अगर कुल मिलाते हैं तो 20 मार्क्स यानी बड़ा मेजर टॉपिक है. आइए बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की. यहाँ पर पहली बात करते हैं मासानुमासिक वृद्धि, गर्भ या गर्भ वृद्धि. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर हो जाता है. बीज भाग अव्यय, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है. गर्भ संभव सामग्री जिसमें आप क्षेत्र, अम्बु, बीज वगैरह की बात करते हैं, वो वाला वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. फीटल सर्कुलेशन, अपरा यानी जो प्लेसेंटा है उसका फॉर्मेशन कैसे है, उसकी फंक्शंस कैसे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसके साथ साथ फीटल डेवलपमेंट, मासानुमासिक वृद्धिकरण के साथ आप लिख सकते हैं. इसके साथ साथ क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, गैमीट्स की बात कर सकते हैं कि गैमीट्स इसमें किस तरीके से हैं. गैमीट बोले तो कि फीमेल गैमीट और मेल गैमीट, एंड न्यूक्लियस की यहाँ पर आपको ब्रीफ में डिस्कशन आपको मिलना चाहिए. ये तो बात हुई हमारा 20 मार्क्स के टॉपिक से, जो कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरा टॉपिक है जो कि 30 मार्क्स का बेहतरीन टॉपिक यहाँ पर, और ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एग्जाम में आता है. दूसरा बात वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. वाइवा में क्वेश्चंस जो पूछता है एग्जामिनर वो बोन से, अस्थि से, संधि से पूछता है. तो यहाँ पर 30 मार्क्स का क्वेश्चन का आपको देखने को मिल रहा है. तो लॉन्ग बोन आपको कौन कौन सी याद करती है. देखिए यहाँ पर इतनी सारी बोन्स दे रखी है हमने. ह्यूमरस हो गया, स्कैपुला हो गया, फीमर हो गया, टिबिया एंड फिबुला हो गया. ये बोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बोन्स हैं जिनका इंट्रोडक्शन हो गया, सिनोनिम हो गया, साइड डिटर्मिनेशंस हो गया, क्लिनिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं इसके वो हो गया, ठीक है ना. और किस तरीके से ये इनका आयुर्वेदिक क्या नाम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट हमें इनका बोन का नाम तो आयुर्वेदिक पता ही होना चाहिए जो हमने दे रखे हैं. इसके साथ साथ बोन और क्लेविकल को भी पढ़ सकते हैं, पर ये जो 4 बोन हमने बताई है इंपॉर्टेंट बोन है, इनको आपको पढ़ना चाहिए. चलिए आगे इसकी बात करते हैं संधि की. संधि बोले तो जॉइंट्स की बात करते हैं. तो जॉइंट्स, उनकी संख्या और उनके टाइप्स, चरक और सुश्रुत के अकॉर्डिंग या और भी जितने भी आचार हैं उनके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये भी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा. यहाँ पर आगे बात करते हैं
नेक्स्ट पेज पर हम दे रखा है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, 14 मार्क्स, 14 मार्क्स का टॉपिक है ये, 14 मार्क्स, जिसको डिवाइड कर रखा है आपने ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। किस किस में डिवाइड कर रखा है? इट इज डिवाइडेड इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का। ब्रेन का आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, जैसे फोर ब्रेन में क्या क्या पॉइंट्स हैं, या फिर मिड ब्रेन में क्या क्या पॉइंट्स हैं, हिंड ब्रेन में क्या क्या पॉइंट्स हैं। एटलीस्ट आपको अगर एनाटॉमी की बुक से आपको नहीं आता है तो आपको उसका जनरल इंट्रोडक्शन आना चाहिए, ताकि आपका पेपर में ना छूटे, ठीक है। इसके साथ साथ हम क्या क्या करना है, फोर ब्रेन या मिड ब्रेन के जितने भी पार्ट्स हैं उनके डायग्राम और क्लिनिकल एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड और डायग्राम, स्पाइनल कॉर्ड उसका डायग्राम, उसके क्लिनिकल एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पाइनल कॉर्ड को आयुर्वेद में सुषुम्ना कांड से कोरिलेट किया जाता है, ठीक है। सुषुम्ना कांड एक बड़ा टॉपिक है, ये बहुत सारे एग्जामिनेशंस में आपको देखने को मिला होगा जिन्होंने एग्जाम दिया है आपका अभी तक, और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोक्राइनोलॉजी प्लस लिम्फेटिक्स, 12 मार्क्स का, 12 मार्क्स का टॉपिक है बेटा, 12 मार्क्स का है, जिसमें ग्लैंड्स आपको, एंडोक्राइनोलॉजी में आपको ग्लैंड्स की बात करनी है, लिम्फेटिक्स में लिम्फ वेसल्स जो रहते होती हैं उनकी बात करनी है। तो ग्लैंड्स की बात करते हैं, तो ग्लैंड्स में ऐसे तो बहुत सारी ग्लैंड्स दे रखी हैं आपके सिलेबस में, पर ये 3 ग्लैंड्स हमने निकाली हैं, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड एंड सुप्रारीनल यानी एड्रिनल ग्लैंड जो होती है, उसके बारे में आपकी उनकी हिस्टोलॉजी, उनका इंट्रोडक्शन और उसका डायग्राम आपको देखना होगा, ठीक है। ये आप बुक प्रेफर कर सकते हैं, वीडी चौरसी आप प्रेफर कर सकते हैं, विश्राम सिंह प्रेफर कर सकते हैं, या फिर आप महेंद्र सिंह जो बुक है आपके आयुर्वेदा की टेक्स्ट की बुक, उसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने आयुर्वेदा के कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक लिखे हैं जो कि माइनर टॉपिक्स हैं पर आते हैं, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो आयुर्वेदा के इंपोर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, जैसे शारीर और शरीर, शरीर और शारीर में अंतर कीजिए, व्याख्या कीजिए। आप यूट्यूब लिंक पर मेरे देख सकते हैं, जाके पढ़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। षट अंगत्व यानी 6 रीजन कौन कौन से हमारी बॉडी के इंपोर्टेंट चीजें हैं उनके बारे में डिस्कशन करना है। परिभाषा शरीर में आपको जितने भी विद्या रखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-2 मार्क्स में मिल जाएंगे, यानी एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है इसकी संख्या से रिलेटेड या फिर कोई निरूक्ति से रिलेटेड। दूसरा बात है ये कहेगा कि आपके संस्कृत में भी आपको मिल जाता है, संस्कृत के क्वेश्चन पेपर, तो ये आपको रटना जरूरी इंपॉर्टेंट है। तो कूर्चा, कंडरा, जाल हो गए, स्नायु पेशी की टर्मिनोलॉजी आपको याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स में ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से केश मतलब बाल के बारे में, दंत मतलब टीथ के बारे में, नाक मतलब नेल्स के बारे में, यहाँ पर आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन मिल सकते हैं और छोटा क्वेश्चन मिल सकता है, यहाँ से आएगा। आगे हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हमने बात करी। इसके बाद पेपर 2 की बात करते हैं, रचना शरीर के पेपर 2, आयुर्वेदा के कुछ मेजर पॉइंट की बात करते हैं कि आयुर्वेदा में कुछ मेजर पॉइंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आयुर्वेदा के मेजर पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, मेजर पॉइंट में वाइटल पॉइंट यानी मर्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि मर्म से क्वेश्चन आता है, नहीं तो वाइवा में पूछा जाएगा। आप याद रखें, वाइवा में पूछा जाएगा क्वेश्चन, 107 होते हैं टोटल, संख्या आपको पता होनी चाहिए। अब मर्म में क्या क्या याद करना है जी, क्लासिफिकेशन क्या है उनका, किस तरीके से वर्गीकरण किया गया है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी जो आपकी एनाटॉमी है वो सुश्रुत पर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर, संख्या क्या है, वाइटल पॉइंट यानी मर्म की संख्या क्या है। फिर ट्रिमर, सिर मतलब तो हेड रीजन के बारे में आपको पढ़ना है, इसके साथ साथ बस्ती मतलब यूरिनरी ब्लैडर के बारे में पढ़ना है, इसके साथ साथ हेड मतलब और हृदय मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या फिर हार्ट के बारे में आपको डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, ये आपको यहाँ पर आना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड को देख लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा हुआ है कि इसके साथ साथ आपको शिरा, धमनी और श्रोतस, शिरा और धमनी और श्रोतस आर्टरी वेन्स के बारे में पढ़ते हुए आपको श्रोतस मतलब मूत्रवा श्रोतस, शुक्रवा श्रोतस, अस्थि, जो भी आपके जितने भी श्रोतस दे रखे हैं 13 या 14 प्रकार के जितने भी आ जाएंगे पढ़े, अब उसके अधिष्ठान, उसके कहाँ से ओरिजिन है या फिर कितने नाम है, ये क्लासिफिकेशन आपको याद रखना चाहिए। आगे हम बात करते हैं, इसके साथ साथ इंपोर्टेंट क्या टॉपिक्स हैं। देखो श्रोतस अकेला बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपको लिख रखा है, श्रोतस 7 मार्क्स में अकेला आता है। अकेला टॉपिक श्रोतस कितने मार्क्स का है, 7 मार्क्स का है। नाम याद रखने, उनके प्रकार याद रखने, चरक और सुश्रुत के अकॉर्डिंग कितने प्रकार का है। श्रोतस का मूल इंपोर्टेंट है, ये कभी कभी वाइवा में आपको पूछ लिया जाता है कि किस श्रोतस का कौन सा मूल है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। ये 16 मार्क्स का इंक्लूडेड टॉपिक हम देख रहे हैं यहाँ पे। इंक्लूड क्या क्या है, इंद्रियां यानी सेंसरी ऑर्गन, मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से 10 मार्क्स आएगा। सेंसरी ऑर्गन में आपके ईयर, नोज, ठीक है, स्किन, ये सब हो गए, इनको आपको क्लिनिकल एस्पेक्ट्स उसके याद करना है, उसका इंट्रोडक्शन याद करना है, उसके थोड़े बहुत डायग्राम्स जो देखे हैं वो भी याद करना है। इंद्रियां होगा, त्वचा में स्किन आपका, ठीक है, स्किन में आपका बता रखा है, चरक ने अलग बता रखा है, सुश्रुत ने अलग क्लासिफिकेशन, वो आपको याद करना है। और ये त्वचा कहीं ना कहीं संस्कृत का भी टॉपिक है, तो आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं, तो मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू क्योंकि आप एक डॉक्टर बनने जा रहे हो, रेस्पॉन्सिबल डॉक्टर, तो आपको जितने भी मॉडर्न टॉपिक्स हैं उनको पढ़ना जरूरी है। तो वैसे तो मैं ये कहूँगा कि मॉडर्न टॉपिक्स आपको सारे पढ़ने चाहिए, पर एक एग्जाम होने वाला है तो हम उसके इंपॉर्टेंट चीजें निकालते हैं कि उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है।
तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात करते हैं बेटा, रेस्पिरेटरी सिस्टम 10 मार्क्स का आने वाला है आपके एग्जाम में, जिसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लंग्स और प्लूरा को याद करना है साथ में, लंग्स और उसके साथ, क्योंकि प्लूरा एकदम है नहीं, तो प्लूरा को पहले याद करो, फिर उसके बाद लंग्स को याद करना। ब्रोंकियल ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मेन थ्री में बहुत अच्छे से दे रखा है, ब्रोंकियल ट्री और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद सेगमेंट्स ऑफ लंग्स के बारे में अलग अलग सेगमेंट बता रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ जाता है, उसमें कभी कभी ब्रोंकियल ट्री लिखा आता है बच्चा, ये गलती ना करें, सेगमेंट्स अलग हैं लंग्स के और ब्रोंकियल ट्री अलग है। डायफ्राम की बात करें तो डायफ्राम एक मसल है जो कि एब्डोमिनल और थोड़े से कैविटी को अलग करती है, वो भी यहाँ पर आपको याद करना है। और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्या बता रहा हूँ कि आयुर्वेदा में फुफ्फुस नाम से आएगा, तो फुफ्फुस का कोरिलेशन आपको करवा रहा है, तो उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ आपको कोरिलेट करना है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम 12 मार्क्स। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम रोग जो होते हैं, जितने भी डिसीज होते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। तो वैसे तो सारे ही पढ़ना है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या बोलते हैं, पोस्ट बोलते हैं, पोस्ट इसके साथ 4 मार्क्स का पढ़ना है। साथ साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या पढ़ना है, स्टमक, उसकी एनाटॉमी और उसकी क्लिनिकल एस्पेक्ट, इसोफेगस, उसकी एनाटॉमी और उसकी क्लिनिकल एस्पेक्ट, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन की क्लिनिकल एस्पेक्ट और उसकी एनाटॉमी, स्प्लीन की एनाटॉमी, ये सारे लिवर की एनाटॉमी और लिवर पेनक्रिया की एनाटॉमी आपको याद करनी है और उसकी क्लिनिकल एस्पेक्ट क्या है। फिर बहरहाल हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट इसमें क्या क्या है, तो स्टमक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटेस्टाइन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशल लिवर इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द पेपर सेकंड ऑफ एनाटॉमी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वाड्रेंट्स ऑफ एब्डोमेन। देखिए 9 क्वाड्रेंट्स ऑफ एब्डोमेन कैसे बनाए गए, कौन से प्लेन्स है उसके साथ साथ, और इसके अंदर कौन से अंडरलाइंग ऑर्गन्स हैं, ये आपको मेरी YouTube पे लिंक पे मिल जाएगी वीडियो, उस पर भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एब्डोमिनल आउटा इसका भी डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। सीलियक ट्रंक जो है वो क्या करती है, जो हमारे स्टमक है उसको सप्लाई करती है, एब्डोमिनल आउटा की ये क्या होती है, एक डिवीजन है, एब्डोमिनल आउटा का एक डिवीजन है जो सप्लाई करती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सीवीएस। सीवीएस जो है वो 8 मार्क्स का है, टोटल 8 मार्क्स का। डिस्क्रिप्शन ऑफ एंड हिस्टोलॉजी ऑफ हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा आने वाला है, मुझे तो ऐसा लग रहा है इस बार आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट का इंपॉर्टेंट, पेरिकार्डियम का भी आ जाता है। ब्लड वेसल्स में उनकी इंपॉर्टेंस क्या है और उनका कोर्स क्या है, ब्लड वेसल्स कैसे गुजर रही है, कहां से गुजर रही है और कैसे अपवर्ड गुजर रही है, डाउनवर्ड गुजर रही है, वो कोर्स होता है। डिफरेंस बिटवीन एंड आर्टरीज और वेन्स, आर्टरी और वेन्स का डिफरेंस क्या है, कैसे ब्लड को ले जाती हैं और किस तरीके के उनके कह सकते हैं कि उनके डायमीटर में क्या अंतर है, उनकी हिस्टोलॉजी में क्या अंतर है, ये आपको याद रखना चाहिए। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो यूरिनरी सिस्टम को मूत्रवा स्रोतस में कभी भी कंबाइंड क्वेश्चन देखा गया हमने, तो मूत्रवा स्रोतस आ रहा है तो यूरिनरी सिस्टम आपको लिखना है इसमें, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा को आपको हिस्टोलॉजी उसके बेसिक स्ट्रक्चर्स को पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आ जाते हैं नेक्स्ट, तो फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम 6 मार्क्स का है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, क्योंकि आपको 12th क्लास में भी आपने पढ़ा है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। तो इसमें एमआरएस बोले तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एफआरएस बोले तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, 2 रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बांटा गया है, और उन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है और एक एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोले तो ओवरीज हो गया या फिर क्या यहाँ पर आपकी टेस्टिस हो गए, उनके बारे में डिटेल डिस्कशन करना होगा आपको। एक्सेसरी ऑर्गन्स में ग्लैंड्स हो गई या फिर कोई कोर्स हो गया, ट्यूब्यूल्स हो गए, जो भी हैं उनके बारे में आपको डिटेल स्टडी में पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ तक फिर इसके बाद सेंसरी ऑर्गन के बारे में बात करते हैं। सेंसरी ऑर्गन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही, आपको बताइए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सेंसरी ऑर्गन, नर्वस सिस्टम का भी पार्ट है एक तरीके से। तो ईयर ये देखने को मिलते हैं एग्जाम में, आपको देखा होगा, आप पर्सनल असेसमेंट आप दे रहे थे पीए, उसमें भी देख रहा होगा कि आई ईयर बहुत बार आया है, कभी कभी टंग भी और स्किन भी आता है, तो स्किन का भी यहाँ पर रोल है, तो ये आपको सेंसरी ऑर्गन से याद करने होंगे। फिर रिप्रोडक्टिव हो गया हमारा, इतना ही था हमारा आज की वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको संस्कृत या फिर अलग एक तरीके से वीडियो का हमारा एक सीरीज आएगा, जिसमें आपको हर सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। एनाटॉमी के तो बता ही दिए हैं, फिजियोलॉजी के क्या है, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट करिए, इसके साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।